और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में अब बात होगी कुर्दों की। कौन है कुर्द जो बदल देंगे युद्ध? क्योंकि अमेरिका ने जिस युद्ध की शुरुआत की यह कहकर कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देगा, वो युद्ध ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद और भयावह रूप ले चुका है। इतना भयावह कि अब अमेरिका को भी मानो बैकफुट पर डाल दिया गया है। ईरानी सेना ने मानो अमेरिका की सारी हेकड़ी निकाल दी है। अमेरिका के मिसाइल स्टॉक धड़ल्ले से खत्म होते जा रहे हैं, मगर ईरान पर अपनी पकड़ बनाने का ट्रंप का ख्वाब फिलहाल ख्वाब ही साबित हो रहा है। ऐसे में अब अमेरिका ईरान के खिलाफ इजराइल के अलावा एक नया सहारा ढूंढ रहा है। अमेरिका कुर्द लड़ाकों से संपर्क साध रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने कुर्द लड़ाकों को हथियार और हवाई सपोर्ट देने की पेशकश भी कर दी है। ट्रंप ने कुर्द लड़ाकों के सामने ईरान के खिलाफ ग्राउंड ट्रूप्स बनाने का एक प्रपोजल भी दिया है। कैसा है प्रपोजल, डिटेल क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। जंग के मैदान में कमजोर पड़ा अमेरिका, ईरान से लड़ने के लिए ढूंढ रहा सहारा। कुर्द को उतारने की तैयारी में ट्रंप, ग्राउंड ट्रूप्स बनने का दिया प्रपोजल। ईरान वॉर में कुर्दों की एंट्री मतलब सबसे बड़े खतरे की घंटी। पिछले 10 दिनों से जारी ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक ताजा बयान दिया है, उससे इस युद्ध की दिशा एक नए मोड़ की तरफ मुड़ती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इस युद्ध के बाद ईरान का नक्शा वैसा ना रहे जैसा अभी है। दरअसल उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या इस युद्ध के बाद ईरान का मैप यथावत रहेगा, जिसके जवाब में ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि बिल्कुल भी नहीं। Do you think the map of Iran looks the same after this is all done? That I can't tell you. Probably not. ट्रंप ने यह बयान शनिवार को डेलावेयर स्थित डोवर एयरफोर्स बेस पर आयोजित गरिमामय शव यात्रा समारोह में शामिल होने के बाद दिया, जो कुवैत में ईरानी हमले में मारे गए 6 अमेरिकी सैनिकों की श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया गया था। इस दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि हम ऐसे ईरान का निर्माण करना चाहते हैं जो पड़ोसियों के लिए खतरा ना हो। अब सवाल उठता है कि ट्रंप ने यह बातें क्यों कही, तो इसके पीछे की वजह है एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समुदाय जो अपने लिए एक अलग देश की मांग कर रहा है। इसके लिए वो दशकों से जिस तरह संघर्ष और लड़ाई कर रहा है, उससे ईरान और तुर्की समेत मिडिल ईस्ट के कई देश न सिर्फ बुरी तरह से प्रभावित हैं, बल्कि कई इलाकों में सालों से अस्थिरता भी बनी हुई है। और वो समुदाय है कुर्द। आखिर कौन है ये कुर्द? ये समुदाय कैसे मिडिल ईस्ट के कई देशों में सबसे बड़ी मुसीबत का सबब बना हुआ है, और कैसे ईरान वॉर में इसकी एंट्री होने वाली, जिससे युद्ध का पूरा स्वरूप ही बदल सकता है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि कैसे ईरान के साथ मौजूदा वॉर में अमेरिका एक हद तक कमजोर पड़ता जा रहा है। दरअसल ट्रंप को उम्मीद थी कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को मार देने से वो ईरान पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे, मगर खामनेई के मौत के 1 हफ्ते बाद भी ईरान अमेरिका से आंख में आंख मिलाकर न सिर्फ बात कर रहा है, बल्कि हर अमेरिकी मिसाइल का भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। नतीजा ये है कि ईरान के सस्ते ड्रोन के मुकाबले अमेरिका के कई महंगे मिसाइल खत्म हो चुके हैं। थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग के पहले करीब 100 घंटों यानी शुरुआती 4 दिनों में अमेरिका ने लगभग 3.7 अरब डॉलर यानी करीब 34,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसका मतलब है कि अमेरिका को हर दिन करीब 891 मिलियन डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अब अमेरिका ईरान के खिलाफ हवाई हमलों के मुकाबले जमीनी लड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसके लिए अमेरिका कुर्दों में अपना सहारा ढूंढ रहा है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका कुर्द लड़ाकों को ईरान के अंदर उतारने की प्लानिंग कर रहा है। खबर है कि अमेरिका ने ईरानी कुर्दों से संपर्क साधा है। अमेरिका इनका इस्तेमाल जमीनी युद्ध में ईरानी सेना के खिलाफ करना चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने कुर्द लड़ाकों को गुपचुप तरीके से हथियार देने और हवाई सपोर्ट की पेशकश की, ताकि वो ईरान के खिलाफ जमीन पर लड़ सके।
रिपोर्ट्स बताते हैं कि ट्रंप ने कुर्दों को प्रपोजल दिया कि वो ग्राउंड ट्रूप्स के तौर पर तेहरान पर चढ़ाई करें और फुट ऑन ग्राउंड की कमी को पूरा करें। दरअसल कुर्द विद्रोही कई सालों से तेहरान का विद्रोह करते आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस युद्ध में कुर्दों की एंट्री होगी, और अगर कुर्द विद्रोही ईरान के खिलाफ जमीन पर उतरते हैं तो इस जंग का रुख क्या होगा, पहले ये समझिए। किसी भी ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ईरान की ज्योग्राफी आड़े आती है, क्योंकि वो 3 तरफ से घिरा हुआ है जागरोस की न टूटने वाली श्रृंखला की पहाड़ियों से, और इन पहाड़ियों में रहते हैं कुर्द, और जो कुर्द हैं वो अपनी ऑटोनॉमी की मांग बहुत समय से ईरान से कर रहे हैं, और वो ईरान में रेजाइम चेंज भी चाहते हैं। लिहाजा अब अमेरिका ने कार्ड खेला है कि उन कुर्दों को ट्रेनिंग दी जाए, वेपन दिया जाए, उन्हें एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल दी जाए, उनको ड्रोन दिए जाए, उनको राइफल दी जाए, और उनसे कहा जाए कि वो ईरान के अंदर जाएं और जाके वहाँ नॉर्दर्न इलाके में चौकियों पर कब्जा करें, वहाँ पे इंस्टेबिलिटी पैदा करें, गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करें, ताकि बाद में अमेरिका कोई ऑपरेशन वहाँ कर सके। इधर बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी यानी पीएके की हाना यजदानपाना ने कहा है कि हमारे समूह के पास सबसे बड़ा सशस्त्र बल है। हमारे पास सीमा पार करने की योजनाएं हैं। ये योजनाएं दशकों पुरानी हैं। हम पिछले 47 साल से इस्लामिक रिपब्लिक के दौर से ही इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। कोई भी अकेले नहीं चलता। अगर हमारे भाई आगे बढ़ने वाले होंगे, हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले अमेरिका को रास्ता साफ करना होगा। अमेरिका कुर्द लड़ाकों की सुरक्षा के लिए नो फ्लाई जोन लागू करे। हम कई बार ये मांग कर चुके हैं। हमें इसकी तुरंत जरूरत है। वहीं अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी इराक के अर्ध स्वायत्त कुर्द क्षेत्र में स्थित ईरानी कुर्दिस्तान के खबात संगठन के महासचिव बाबा शेख हुसैनी ने कहा है कि कुर्द ईरान में सीमा पार जमीनी अभियान चला सकते हैं। हालांकि फिलहाल ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन अमेरिका ने संपर्क जरूर किया है। अमेरिकियों ने अलग अलग माध्यमों से हमसे संपर्क किया है, लेकिन अभी तक हमारी सीधी मुलाकात नहीं हुई है। हम लंबे समय से योजना बना रहे थे कि अब जब परिस्थितियां अनुकूल हैं तो कार्रवाई की प्रबल संभावना है। हमने इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया, लेकिन पूरी संभावना है कि हम जमीनी अभियान चलाएंगे। फिलहाल संगठन इस पर विचार कर रहा। एक अन्य न्यूज एजेंसी के मुताबिक कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी यानी पीएके के एक अधिकारी खलील नादरी ने कहा है कि अगर अमेरिका जमीन पर ऑपरेशन करता है तो हम कोएलिशन फोर्सेस यानी अमेरिका और उसके सहयोगी के साथ मिलकर अंदर घुसेंगे। हमारे ग्रुप के हथियारबंद सदस्य पहले से ही ईरान के अंदर मौजूद हैं, और विद्रोह हुआ तो उन्हें बाहर से मदद की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमारा ग्रुप अमेरिका और इजराइल से संपर्क में है, लेकिन अभी तक उनसे कोई हथियार या सामग्री की मदद नहीं मिली। अगर अमेरिका और उसके सहयोगी कुर्द ग्रुपों को हथियार देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिला है। इस बात की भनक ईरानी शासन को भी लग गई। यही वजह है कि आईआरजीसी ने कुर्दिश फोर्स के कई ठिकानों पर हमला भी किया। आईआरजीसी ने ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत के साथ साथ दूसरे पश्चिमी प्रांतों में कई हमले किए। तस्नीम न्यूज एजेंसी की ओर से जारी एक बयान में आईआरजीसी ने कहा है इराकी क्षेत्र कुर्दिस्तान में अलगाववादी समूहों के 3 ठिकानों पर शनिवार सुबह हमला किया गया। अगर कुर्दिस्तान में अलगाववादी समूह ईरान की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं तो हम उन्हें कुचल देंगे। यानी ईरान को भी लगता है कि कुर्द उनके लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं, लिहाजा उसके किसी भी एक्शन से पहले ईरान उसे कुचल देना ही मुनासिब समझ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।